ध्यान में रहो। ध्यान में रहो यानी वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। स्कूल में हो तो स्कूल में रहो, घर में हो तो घर में रहो। और दूसरा सदैव याद रखो, शिक्षकों का जितना आदर करोगे उतना ही उनसे ग्रहण कर सकते हो। दूसरा होता है तुम उनको कितने भी नाम रखो, उससे उनकी सैलरी कुछ कम होने वाली नहीं है। ये तुम किसी टीचर को बोलते अरे वो तो टकला है, वो तो चश्मट है, वो तो काला है, ये शरीर के व्यंग है। किसी की भी शरीर के व्यंग के ऊपर हमने हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक दूसरा, ये कहने से उनका 5 रुपये तनख्वाह कम नहीं हुआ, तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति कम हो गई, तुम्हारी रिसीविंग कम हो गई। आप देखना, जो विषय तुम्हारा कमजोर है उस विषय के टीचर का आप रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। आदर नहीं करते तो क्या होता है, तुम्हारा रिसीविंग कम हो जाता है। और तुम्हारा रिसीविंग कम हो जाता है, उसका कुछ नुकसान नहीं होता, वो तो पढ़ा के चला जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा वो विषय कमजोर होगा। तो तुमको अगर लगता है कि विषय, तो सबसे पहले श्रद्धा रखो, भाव रखो। जितना भाव रखोगे, माने इतना भाव रखो कि उसके अंदर जो नहीं है वो भी उसके माध्यम से निकल जाए। इतना भाव के अंदर शक्ति है, तो तुम्हारा जितना रिसीव होगा ना उतना। ये प्रवचन का ही मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। तुम्हारा, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, तुम कितना ले सकते हो, तुम्हारे रिसीविंग पे ज़्यादा रिसीव होगा ज़्यादा निकलेगा, नहीं होगा कम निकलेगा। हाथ ये सब ना नैसर्गिक चीज़ें हैं, इसको कोई नहीं दे सकता। मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। एक बार अहमदाबाद के अंदर एक गोदावरी करके एरिया है, वहाँ पे 90 जैन मुनियों का शिविर लिया। शिविर के अंदर उनके गच्छाधिपति ने वही चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आप ना संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना हमारे मूल ग्रंथ संस्कृत के पढ़े और उसकी बातें आपकी पुस्तक समर्पण का योग में लिखी है। वो चिट्ठी मैंने जेब में रख ली और 3 दिन के बाद में उनको मिलने के लिए गया। जब शिविर समाप्त हुआ ना, मैंने बोला महाराज साहब पहली बात तो मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं, मैं संस्कृत का विद्वान ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ जैन मुनियों के साथ हिमालय में रहा और हिमालय में रहते समय पूर्ण समर्पित रहा। और समर्पित रहा तो क्या हुआ, उनके अंदर का जैन धर्म का मूल ज्ञान मेरे में ट्रांसफर हो गया। लेकिन उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। हमको ना वही ज्ञान मालूम है जो टीचर पढ़ा सकता है और विद्यार्थी सीख सकता है। मैं इस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। आत्मज्ञान कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता, कोई किसी से सीख भी नहीं सकता। आत्मज्ञान बहुत उसके ऊपर का है। देखिए अपने द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी है ना, द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया तो भी एकलव्य ने ग्रहण किया ना। आत्मज्ञान आत्मा से प्राप्त किया जाता है और उसके ऊपर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता। द्रोणाचार्य चाहे या नहीं चाहे उनके हाथ में ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जिन गुरुओं से ग्रहण किया उन गुरुओं ने थोड़ी मेरे को दिया है और उन गुरुओं से थोड़ी मैंने लिया है। मैंने लिया भी नहीं और उन्होंने दिया भी नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ। अब आप बोलोगे ये ऑटोमेटिक कैसे ट्रांसफर हुआ? आपने देखा होगा ना, आपके लेबोरेटरी के अंदर एक लैब में एक यूट्यूब रहती है, उसके 2 सिरे रहते हैं। 100 ml अगर इधर डालो पानी तो 50 ml पानी इधर चला जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अगर शिष्य की आत्मा गुरु के आत्मा के साथ एक रस हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली गुरु का सब ज्ञान शिष्य के अंदर ऑटोमेटिकली आता है। ये ऑटोमेटिक के ऊपर से ही बात बता रहा हूँ। एक बार मैं लंदन के स्टूडियो में बैठा था और वहाँ की एक हीरोइन थी। वो हीरोइन ने वो कार्यक्रम रखा था और वो टीवी वाले बोले अगर तू बैठेगी तो तेरे गुरु को रखेंगे। तो वो बैठी थी और मैं भी बैठा हुआ था और मुझे दुनिया से लोग सिर्फ इतना ही बोलते थे, स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए, बस इतना ही बोलते थे। उसके बाद में